बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग लगी हुई है तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर क्या असर हो सकता है, ऑयल की प्राइसेस के ऊपर क्या असर हो सकता है, हमारी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इसका असर हो सकता है। तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करके बताया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से कि आज की डेट के अंदर जो है वो कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जिससे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। अच्छा, आज कोई भी इतनी कोई ख़ास फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बल्कि मज़े की बात यह है कि आज बैंक हॉलीडे है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक हॉलीडेज़ में बैंक हॉलीडे बेसिकली ये होता है कि जब आपके बैंक्स को छुट्टी होती है ना, मतलब जैसे हमारा एक मुल्क है, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई ऐसा डे होता है, जैसे हमारे पास जो है वो आप ऐसे कहें कोई 11 मई हो गया या मतलब हमारे पास 14 अगस्त हो गया। तो इस तरीके से यूएस के अंदर भी उनकी बैंकिंग हॉलीडेज़ के डेज होते हैं, तो उस दरमियान वो बैंक जो है वो बंद रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब भी जिस तरह की हॉलीडेज़ आती हैं तो आप लोगों को एक फेक मूव या शार्प मूव उसी दिन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्मार्ट मनी का बड़ा पुराना तरीका कार है कि भाई वो जो रिटेलर्स के एसएल हिट करना और ये सारी चीज़ें आप लोग अगर थोड़ा डीपली जाके स्टडी करो ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि असल में जो एसएल हंटिंग होती है वो बैंक हॉलीडे वाले दिन ही होती है। क्योंकि बैंक नहीं होता है, बेसिकली ये होता है कि कुछ हेज फंड्स जो है वो मिलके प्लान करके आप लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं उसको उड़ा सकते हैं। मैं रिसेंटली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया हुआ है कि यार इस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट्स भी ट्रेड करती हैं, इस मार्केट के अंदर हेज फंड्स भी ट्रेड करते हैं, इस मार्केट के अंदर बैंक्स भी ट्रेड करते हैं। मतलब हमारी रिटेलर्स की जो हमारा जो रिटेलर वाला मामला है ना, वो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो आप बैंकिंग सेक्टर को फॉलो कर सकते हैं, हेजिंग सेक्टर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये ना बाजू का ये होता है कि जब ये इस तरह का मूव होता है ना, बिग मूव, तो उससे पहले भी फुटप्रिंट होते हैं और उसके बाद भी फुटप्रिंट होते हैं कि इन लोगों ने कैसे किया है। और अगर वो चीज़ें आप स्टडी कर लेते हो तो मेरे ख्याल में कभी भी आप जो है वो मार नहीं खाओगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, जो लोग तो मेरी बाकायदगी से वीडियो देखते हैं ना, तो उन लोगों को पता होगा कि भाई मैं किस तरीके से जो है वो आप लोगों को एग्जैक्टली डेली बेस के ऊपर ट्रेड बताता हूँ और किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करनी होती है। सबसे पहले तो अगर हम लोग प्रीवियस एनालिसिस की बात करें जो पीछे हो चुका है, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आगे प्रेडिक्शन करनी है इस मार्केट की तो आप लोगों को पीछे समझना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ है। ठीक है, अब ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया से हम लोगों ने एक सेलिंग स्टार्ट की थी और ये पूरा का पूरा मूव हम लोगों ने सेल का उठाया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब ये मूव ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 95% चांसेस है कि अब गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अब उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप मेरी वीकली वीडियो उठा के अंदर देखें तो मैंने आप लोगों को ये जो लेवल था, ये जो तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कि 50 का लेवल जो था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 50 के लेवल को टच करती हैं तो फिर आपको यहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय जो है वो देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। और अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करके इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं तो फिर हमारे पास चांसेस होगा कि ये जो मज़ीद जो प्रीवियसली ये जो लो पड़ा हुआ है उसके बाद ये एक्सपोर्ट का लो पड़ा हुआ है तो फिर मज़ीद मार्केट जो है वो हमारे पास नीचे आ सकती है। लेकिन अभी तक एज इट इज़ ऐसा कोई चांस नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर बाइंग समझ आ रही होगी। जैसे कि मेरे थंबनेल में भी आपको मैंने वाज़ह तौर पे भी नज़र आ रहा होगा कि उसमें मैंने एक बाय वाला साइन दिया है कि अब जो है वो गोल्ड के अंदर एक बाइंग जो है वो होना स्टार्ट हो गई है। अब उसकी रीज़न मैं ना आपको H1 के चार्ट के ऊपर समझाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से इसमें जो है वो बाय देखना है। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर हमारे पास एक बड़ा जैसे कहते हैं ना कि स्मार्ट मनी का टच एंड गो वाला लेवल पड़ा हुआ है, तो अभी तक उसका टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कोई 33-42 के करीब आती हैं ना, मतलब नीचे कोई स्पाइक लगती है, स्पाइक लगने के बाद एसएल हंटिंग होने के बाद तो यहाँ से हम जो है वो इसको अगेन जो है वो बाय कर सकते हैं इस लेवल से यहाँ तक के लिए।
ठीक है। तो अगर तो गोल्ड की अगर आप इसको कहते हैं कि भाई मैंने बड़ा सिक्योर हो के बाय करना है और मतलब कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो कोई नुकसान हो, तो फिर आप वेट कर दें 3400 के लेवल तक। और 3400 का अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ब्रेक करती हैं तो फिर अगेन जो है वो आप कुछ इस तरीके से इसको जो है वो यहाँ तक के लिए जो है वो टॉप तक के लिए बाय देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि गोल्ड के अंदर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। अब उसकी एक और रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ईरान और जो इसराइल के दरमियान जो चाइना की जो एंट्री हुई है ना, तो ज़ाहिर सी बात है अगर चाइना एंटर हुआ तो फिर उसके बाद यूएस से भी एंटर। यूएस तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसराइल के साथ उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल है अगर ये हालात इस तरीके से बढ़ते हैं तो दुनिया एक सेफ हेवन की तरफ जाएगी, ना कि करेंसीज की तरफ जाएगी। तो मेरे ख्याल में गोल्ड जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ सकता है। और हमारा जो टारगेट था अगस्त वाला कि 3600 तक गोल्ड जो है वो जा सकता है। तो मे भी पॉसिबल है अगर ये एक बुलिश रैली यहाँ से स्टार्ट होती है तो फिर जो इसका अगला टारगेट है वो 3600 जो है वो हो सकता है। क्योंकि दुनिया गोल्ड, ऑयल, गैस और ये इस तरह के सेफ हेवन्स के अंदर जो है वो अपना पैसा रखना पसंद करेंगे, ना कि उस मुल्क की करेंसी के साथ अपना पैसा या इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे जंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका जंग में आता है तो भाई इन्वेस्टर कभी भी डॉलर में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड है इसके दुनिया आप लोगों को ये भी पता है कि यार बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो कोशिश करें चीज़ों को समझें, नोटिस करें, लॉन्ग टर्म चीज़ों को समझें। देखिए चार्ट हर चीज़ बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बाय करना है, सेल करना है, तो भी मुझे हर चीज़ बता रहा है। अब देखिए मैं अगर आप लोगों को कोई लेवल बता रहा हूँ तो ये भी प्रीवियसली ये देखें यहाँ पे मतलब एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अच्छी खासी इसने रेंज की है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आपको इस मार्केट के अंदर चलना है तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट के मतलब कि ये वाला लेवल ऐसा लेवल है कि ये आपको 3600 तक भी लेके जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक शार्प मूव मिला, शार्प मूव के बाद अब ये देखें अब मार्केट प्रॉपर जो है वो एक, अगर आप गूगल के ऊपर जाए ना तो यहाँ पे आपको एक बेरिश फ्लैग जो है वो देखने को मिल रहा है। और बेरिश फ्लैग का ये इंडिकेशन होती है कि भाई ये ऊपर की तरफ जब भी ब्रेक होता है तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्रेक होता है और प्राइसेस जो है वो आपकी बड़ा शार्पली ऊपर निकलती हैं इसके अंदर। बेशक आप गूगल से भी देख सकते हैं। बाकी बात बताने का मकसद ये है कि यार इसमें जब तक आप लोग लर्निंग हासिल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इसमें कोई ख़ास समझ नहीं आने वाली, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा। आज मैंने M15 का ट्रेड सेटअप इसलिए आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मे भी पॉसिबल है कि एक तो बैंक हॉलीडे है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। और अगर अल्लाह ना करे कोई मतलब स्लिपेज या मतलब इस तरह का कोई फेक मूव आता है तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने जो अगर सेफ बाइंग देखनी है तो वो 3342 से जो है वो आप लोगों ने इसमें इंटर होना है। उससे पहले आप लोगों के पास कोई मेरे एंड से कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई है। तो बाकी इंशाल्लाह जो लोग प्रीमियर ग्रुप या सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, फ़ोन नंबर भी मौजूद है, उसके ऊपर रब्ता करके जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी मेरी आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग लाजमी जो है वो मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक भी किया करें। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।